राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सीटी परीक्षा की। सीटी परीक्षा को लेकर के बैठक, बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल जारी है। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक हो रही है। चीफ सेक्रेटरी सहित कई उच्चाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है। उससे पहले हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक हो रही है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये बैठक ले रहे हैं, तो तमाम व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। सीटी परीक्षा को लेकर के बैठक हो रही है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा की तैयारी, एचएसएससी का नकल रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी यहां पर लिया गया है। सीईटी की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सजा होगी। 5 साल तक एचएसएससी की नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी बनाया जाएगा। परीक्षा के दौरान और बाद में भी यूएमसी बनाया जा सकेगा। 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है। तो बता दें कि 5 साल तक बताया जा रहा है कि एचएसएससी नहीं दे सकेंगे अगर यहां पर नकल की जाती है। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी बनाया जाएगा। परीक्षा के दौरान और बाद में भी बनाया जा सकेगा। सीसीटीवी से पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीटी एग्जाम्स को लेकर के तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और अब सीएम सैनी फिलहाल बैठक कर रहे हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक हो रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया, नकल विहीन परीक्षा की तैयारी जो यहां पर की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाया कि परीक्षा के दौरान और बाद में भी यूएमसी बनाया जा सकेगा अगर कोई भी यहां पर नकल पाते हुए पकड़ा जाता है। 26 और 27 जुलाई को आपको बता दें कि सीटी की परीक्षा होनी है। तो 5 साल तक बताया जा रहा है कि एचएसएससी की परीक्षा नहीं दे सकेंगे अगर नकल की जाती है। परिवहन विभाग की सीटी परीक्षा को लेकर के भी खास तैयारियां हैं। बस अड्डे से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुलशन, आपके पास आना चाहूंगी। सीटी परीक्षा को लेकर के तमाम तैयारियां फिलहाल यहां पर पूरी कर दी गई हैं और फिलहाल बैठक इस वक्त जारी है। गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो क्या विशेष तैयारियां आने वाले एग्जाम को लेकर के हम देख पा रहे हैं, जो कि 26 और 27 जुलाई को होने वाला है? देखिए, बिल्कुल इस समय हरियाणा में एक बड़ी बैठक सीईटी परीक्षा को लेकर चल रही है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में है। और इस समय गुड़गांव जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं अजय कुमार, उनकी अध्यक्षता में भी इस समय एक बैठक चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम जो है पूरी सीईटी परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है, हर जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है वो सीएम को जानकारी दे रहे हैं।
गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरीट में इस समय डिप्टी कमिश्नर के साथ गुड़गांव जीएम रोडवेज, गुड़गांव के एसडीएम और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अधिकारी इस समय बैठक में मौजूद है। लगभग ये बैठक 11 बजे शुरू हुई थी और 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे से लगातार सीईटी परीक्षा को लेकर बैठक चल रही है। अगर गुड़गांव जिले की बात करें तो गुड़गांव जिले में 145 केंद्र जो है वो सीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, जबकि ये 107 शिक्षण संस्थानों में ये 145 जो केंद्र है वो रहेंगे। इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर तैयार कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे से लैस परीक्षा होगी। ये तमाम जो इंतजाम है वो अलग अलग जो एसडीएम है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। वो हर शिक्षण संस्थान पर जहां 107 शिक्षण संस्थानों में ये जो सीईटी परीक्षा होनी है वहां की जो पूरी तैयारियों का जो जायजा है वो लगातार ले रहे हैं। पल पल की अपडेट गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर तक वो भी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो परीक्षा है वो नकल रहित परीक्षा हो, किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो, समय पर अभ्यर्थी वहां पहुंचे, इन सभी व्यवस्थाओं की तैयारी जो है मौके पर अब कर ली गई है। हालांकि 26 और 27 दो दिन जो है ये परीक्षा होगी और 2 सत्रों में ये परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे का समय है, 10 से पौने 12 बजे यानी पहला सत्र होगा। लगभग 36,372 जो परीक्षार्थी हैं वो इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी बिल्कुल, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, पूरा विशेष ध्यान यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। प्रशासन भी पूरा अलर्ट नजर आता है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। देवेंद्र, फरीदाबाद की अगर हम बात करें, चूंकि सीईटी एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होने वाला है, इसको लेकर के राज्य सरकार भी विशेष तैयारियां कर रही है। फरीदाबाद में हम किस कदर तैयारियां देख पा रहे हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, प्रशासन कितना अलर्ट वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करें तो सीईटी परीक्षा जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 26 और 27 तारीख को होनी है, तो इसको लेकर अधिकारियों के बीच में बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, क्योंकि जो सीईटी के जो पेपर हैं वो पहले 24 तारीख को पहुंच जाएंगे, तो उसको लेकर स्ट्रांग रूम बनाया गया है बाकायदा। उसमें डबल लॉक लगाए गए हैं और 24 घंटे उसकी निगरानी की तैयारी की जा रही है कि ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। इसके साथ साथ में अगर परीक्षा सेंटर की भी बात करें तो 163 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं जहां परीक्षार्थी अपने पेपर देने के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह चूंकि 2 दिन ये परीक्षा होनी है तो 4 शिफ्टों में ये पेपर होंगे। पहले दिन 2 शिफ्टों में होंगे, दूसरे दिन भी 2 शिफ्टों में होंगे। करीब 40,000 इसमें जो परीक्षार्थी हैं वो हिस्सा फरीदाबाद में लेंगे। उनके लिए 163 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और एग्जाम सेंटर पर भी परीक्षा से पहले ही धारा 163 लगा दी जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति वहां बाहरी एंटर नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ में आसपास के जितने भी फोटो स्टेट की मशीन है उनको पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये परीक्षा कराई जाएगी और कोई भी ऐसी वस्तु चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या अन्य तरह की जो परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित है उनको लाने के लिए पहले ही मना कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम तैयारी फरीदाबाद में की जा रही है। अगर फरीदाबाद में बात करें तो 5 जिलों से यहाँ परीक्षार्थी पहुंचेंगे, जिसमें रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिले, क्योंकि आसपास के जो नियरेस्ट जिले हैं वहीं से परीक्षार्थी यहाँ पहुंचेंगे। बाकायदा जीएम रोडवेज की तरफ से भी तैयारी की गई है। यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं यहाँ फरीदाबाद के दूसरे सेंटरों पर जाएंगे तो उनको भेजने की यहाँ से व्यवस्था की गई है। लेकिन दूसरे जिलों से यहाँ आने वाले जो हैं उनके लिए भी यहाँ बस अड्डे पर ये व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ साथ में अगर कोई परीक्षार्थी पहले दिन आना चाहता है तो 3 जोन यहाँ बनाए गए हैं फरीदाबाद में, तो अलग अलग जगह धर्मशालाएं भी बुक कराई गई हैं प्रशासन की तरफ से कि अगर कोई पहले दिन आकर यहाँ रुकना चाहता तो वो उसके लिए रुकने की भी पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ में पुलिस के कड़े प्रबंध के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो, तो ऐसे में पुलिस की भी तैयारी शुरू कर दी गई है और अधिकारियों के बीच में लगातार रोजाना बैठकें हो रही हैं कि कहीं भी किसी तरह की चूक ना हो। क्योंकि अगर जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि परीक्षा को लेकर अगर परीक्षा में कोई नकल करते पकड़ा गया उसको लेकर भी पूरी
तैयारी की गई है कि किसी भी तरह से चूक ना हो प्रशासनिक स्तर पर। तो डीसी भी बाकायदा रिपोर्ट ले रहे हैं, एग्जाम सेंटर के दौरे किए जा रहे हैं कि वहां किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, पीने के पानी से लेकर बिजली की कोई दिक्कत ना हो। तो ये तमाम व्यवस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। साक्षी भी लगातार चंडीगढ़ से हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, सीटी एग्जाम्स को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, राज्य सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो वहीं बात करें अभी हरियाणा सिविल सचिवालय में फिलहाल जो बैठक यहाँ पर हो रही है, बैठक में इस दौरान क्या विशेष किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में इस वक्त सीईटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। विदित है कि 26 और 27 जुलाई को सीईटी की जो परीक्षा है वो प्रदेश भर में होनी है और इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सरकार इसमें कोई चूक ना हो, इसको लेकर कड़े प्रबंध और इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। और इसको लेकर लगातार खुद इसकी मॉनिटरिंग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कर रहे हैं। और आज भी सीएस और तमाम हरियाणा प्रदेश के जो उच्चाधिकारी हैं इस बैठक में सिविल सचिवालय में मौजूद हैं और 1 to 1 सभी जिलों के डीसी से, जीएम से, बसों की व्यवस्था को लेकर, सीईटी परीक्षा केंद्रों के इंतजामों को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। 26 और 27 जुलाई को चूंकि परीक्षा है ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए सीईटी की, और इसको लेकर सभी स्कूल्स जो है उनमें छुट्टी होगी। और शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया कि जिन स्कूलों और कॉलेजों के स्टाफ और कर्मचारियों की एग्जाम ड्यूटी नहीं लगी है, उन्हें एग्जाम सेंटरों में एंट्री की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सख्त और कड़े इंतजाम निर्देश जो है उन्हें उनका सख्ती से पालन इस दौरान किया जाएगा, चाहे नकल को लेकर हो, चाहे अन्य डॉक्यूमेंट को लेकर हो या एंट्री को लेकर, रेस्ट्रिक्शंस को लेकर हो। स्कूलों में प्रबंध को लेकर भी ये कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगवाने वाली जो कंपनी है वो काम करने के बाद तुरंत ही वहां से होगी और एग्जाम ठीक से कराने के लिए खुद भी जो है वो नियम एचएसएससी ने भी जारी किए हैं। इसको लेकर कई नई चीजें भी सामने आई हैं। इसमें एचएसएससी के चेयरमैन जो है हिम्मत सिंह, उन्होंने बताया कि इस बार कैंडिडेट्स को जो ओएमआर शीट है उस पर नाम और रोल नंबर खुद ही लिखने होंगे। पहले ये लिखे हुए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम के बाद जांच के दौरान कैंडिडेट की पहचान पर अगर कमीशन को शक होता है तो उसे दोबारा जांच साबित करना होगा कि उसने ही एग्जाम दिया है और ये फॉर्म उसका ही है। और वहीं अगर सीईटी परीक्षा केंद्रों तक सारे जो परीक्षार्थी उन्हें पहुंचने को लेकर बात किया जाए तो परिवहन विभाग कमिश्नर को लेटर लिखकर ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि सीईटी को लेकर जितना भी खर्च आएगा वो सरकार और एचएसएससी मिलकर उठाएगा और सरकार की तरफ से एग्जाम सेंटर जाने के लिए बसों का जो इंतजाम है वो सभी कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट उनको लेकर भी खास तैयारियां की जाएगी। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उन्हें अपना साथ लेकर आना होगा। 15,000 दिव्यांग जो है उनके जिले में उन्हें ही एग्जाम दिया जाएगा उनकी सहूलियत को देखते हुए। और ये भी आपको बता दें कि कई सारी हैं, जैसे मैंने आपको ओएमआर शीट से जुड़ी हुई बात बताई, वही बुकलेट पर जो है कैंडिडेट्स को साइन करना होगा, जो बुकलेट उन्हें दी जाएगी। इसके साथ साथ कल सारे जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ एक ऑनलाइन लाइव संवाद चेयरमैन। चलिए, बिल्कुल साक्षी, तो तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जो बसों की सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए की गई हैं। और फिलहाल जो बैठक जारी है और इस दौरान भी बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा फिलहाल की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर के दो नई चीजें सामने आई हैं। पहला, इस बार कैंडिडेट्स को ओएमआर शीट पर नाम और रोल नंबर खुद लिखने होंगे। पहले ये लिखे हुए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम के बाद जांच के दौरान कैंडिडेट्स की पहचान पर कमीशन को शक हुआ तो उसे दोबारा जांच के लिए कमीशन बुलाया जाएगा। तब उसे साबित करना होगा कि उसने ही एग्जाम दिया है और ये फॉर्म उसका ही है। आपके पास ओएमआर शीट के साथ एक ओरिजिनल ओएमआर शीट होगा, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी। तो 3 सेट का ओएमआर शीट का 3 पेपर होंगे। ओएमआर शीट आपको कमीशन में भेजनी है, कमीशन कॉपी भी कमीशन में आएगी, कैंडिडेट कॉपी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इन 3 का जो सेट है वो आपको इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। इन्विजिलेटर आपको आपकी कैंडिडेट कॉपी आपको देंगे, वो आपको घर लेके जानी है।
ध्यान रहे कि आप कमीशन कॉपी और ओएमआर शीट को ना लेके जाएं। कुछ बच्चों को गलती से ओएमआर शीट चली जाती है, तो वो आप प्लीज ना लेके जाएं। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लास्ट 24,000 का जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 250 ओएमआर सीट्स को रिजेक्ट किया था एज पर इंस्ट्रक्शन। आप ओएमआर सीट के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है। आप उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते ओएमआर सीट पे और स्मजिंग नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमने विद इन डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में ही एलोकेट हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना। 25 to 50 किलोमीटर में हम लोगों ने तकरीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 25 से 50 किलोमीटर के दायरे में अपना एग्जाम देने जाएंगे। इसमें 22% महिलाएं हैं और 24% पुरुष हैं। 50 से 75 किलोमीटर में तकरीबन 2.4 लाख लोगों का एलोकेशन हुआ है। इसी तरह 50 से ज्यादा और 100 से कम में फिर 2 लाख के आसपास लोगों का एलोकेशन हुआ है। और अगर मैं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारी पास ऐसी कोई कंप्लेंट या ऐसा कोई ग्रीवेंस नहीं आया कि मेरा सेंटर बहुत दूर असाइन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जा रहे हैं। उनका जो नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है। तो अगर मैं एक सेशन की बात करूं तो 50,000 बच्चे एक सेशन में जा रहे हैं जिनका 100 के आसपास है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस किए हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम मैं कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन दी हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 और 27 तारीख को पूरे हरियाणा में सीटी की परीक्षा होने जा रही है। यमुनानगर में लगभग 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो वहीं यमुनानगर में चंडीगढ़, पंचकुला और साथ ही करनाल से इतनी ही संख्या में परीक्षा देने यमुनानगर आ रहे हैं। इसे लेकर के किस तरह की तैयारी, जीएम रोडवेज संजय रावल से संवाददाता देवीदास शारदा की विशेष बातचीत देखिए। 26 व 27 तारीख को सीईटी परीक्षा होने जा रही है। सरकार ने इस बार निर्णय किया है कि वो कैंडिडेट को घर से लेकर जाएगी और घर तक ही वापस पहुंचाएगी ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है जीएम रोडवेज जो है संजय रावल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, जो सीईटी की परीक्षा होने जा रही है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो किस तरह की तैयारियाँ सर? हमारी तैयारी अच्छी तैयारी है बिल्कुल। सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारे सभी यमुनानगर के जो ज़िले के कैंडिडेट हैं उनका सबका सेंटर चंडीगढ़ में ही है। तो हमने पूरे क्लस्टर बना लिए हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्लॉक वाइज और सब डिवीज़न वाइज। और जहाँ बड़े गांव थे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे जा रहे थे, तो हमने तो गांव में भी क्लस्टर बनाया है ताकि किसी भी विद्यार्थियों का असुविधा ना हो, सभी कैंडिडेट्स आराम से अपनी परीक्षा देने जा सके। तो हम गांव से ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं ताकि हम कैंडिडेट को कम से कम असुविधा होने दें और उनको उनके नज़दीक से पिक करें और उनके आराम से चंडीगढ़ उनको सेंटर तक छोड़ सके। तो ये तो हमारी जाने की व्यवस्था है। जो कैंडिडेट हमारे यहाँ से जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, जो कैंडिडेट हमारे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल शटल सेवा शुरू की है। जो बेसिकली हमारे यहाँ पे करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ से ही कैंडिडेट आ रहे हैं टोटल। तो उनके लिए हम बाहर ही एक टेम्प्रोरी बस स्टैंड बनाएंगे। तो सभी बसें वहीं पे आएंगी बाहर से, और वहाँ से फिर हम मिनी बसेस में सभी कैंडिडेट्स को उनके सेंटर तक, प्रॉपर सेंटर तक छोड़ेंगे। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा वहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की जो बसें हैं उनको उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ देंगे। तो हम आने वाले स्टूडेंट और जाने वाले स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम किसी भी एक सिंगल विद्यार्थी को भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे।
इसमें सर बात करें कितनी तो बसेस लगेंगी, ये मैकेनिज्म कैसे सेट करेंगे ताकि भगदड़ भी ना बचे और रोड जाम भी ना हो, क्योंकि कई तरीके की फिर इसके बाद त्यौहार भी है, तीज त्यौहार है, एक आम जन जो बस से यात्रा करना चाहता है उसको दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने ना 2 स्तर पे प्लानिंग की है। सीईटी के एग्ज़ाम के लिए हम अपना टेम्प्रोरी बस स्टैंड इस शहर से बाहर बना रहे हैं। इट मीन्स यानी शहर में कोई बस आएगी ही नहीं, सीईटी से संबंधित कोई बस बाहर अंदर शहर की नहीं आएगी, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी ही नहीं। जहाँ तक बात तीज के त्यौहार की है, तो तीज के त्यौहार के लिए हमारा यमुनानगर बस स्टैंड और हमारा जगाधरी बस स्टैंड पूरी तरह से ऑपरेट रहेगा। हमने अपने स्टाफ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दी है। 26 और 27 को हमारा स्टाफ टेम्प्रोरी बस स्टैंड पे भी डेप्यूट रहेगा और यमुनानगर जगाधरी में भी रहेगा, तो किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने बस स्टैंड पे ना हेल्प डेस्क बना दिया है, वो 1 या 2 दिन में चालू हो जाएगा। उस हेल्प डेस्क का मतलब यही है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी हो, बस से संबंधित, कोई टाइम से संबंधित, किस टाइम को कौन सी बस कहाँ जाएगी, बच्चा यहीं पे आकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, एडवांस में भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो उसके लिए हमने एक हेल्प डेस्क सेटअप कर दिया है, वो 1 या 2 दिन में रन हो जाएगा, तो उससे लोगों को काफ़ी सुविधा रहेगी। चैलेंजिंग है नो डाउट, क्योंकि काफ़ी बच्चे, लगभग 45,000 बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और साथ में तीज का त्यौहार भी है, तो दोनों ही तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैद हैं, तैयार हैं हम उसके लिए। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जाम की स्थिति ना हो, लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, तो हमने इसीलिए 2 बस स्टैंड बनाए हैं। हमारा मेन बस स्टैंड भी रहेगा और बाहर टेम्प्रोरी बस स्टैंड भी रहेगा, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। धन्यवाद सर तुम्हारे जीएम रोडवेज संजय रावल जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि जो सीईटी परीक्षा है इसमें किसी भी विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को दिक्कत आने वाली नहीं है। उन्हें घर से लेकर जाएंगे और घर ही आकर। रेवाड़ी में सीईटी परीक्षा को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। हम रेवाड़ी के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हैं। 26-27 जुलाई को सीईटी एग्जाम होना है। ऐसे में यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि रेवाड़ी में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पे करीब 18,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे, क्योंकि 4 पालियों में परीक्षा होनी है। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम बसें हैं उनको तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं जो रिपेयर करने के बाद इनको खड़ा किया जा रहा है, ताकि 26-27 जुलाई को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बता दें कि रेवाड़ी में तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा बता दें कि ठहरने से लेकर खाने पीने की तमाम व्यवस्था परीक्षार्थियों के लिए की जा रही है, ताकि कोई परेशानी न हो, क्योंकि सबसे बड़ा मकसद है समय पर परीक्षार्थी आसानी से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके और अपनी परीक्षा दे सकें। वहीं जब हमने रोडवेज जीएम प्रदीप अहलावत से बात की कि उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में 18,000 परीक्षार्थी पहुंचेंगे, जो कि तमाम जो आसपास के जिले यहाँ से पहुँच रहे हैं उनके लिए पार्किंग सेंटर सेक्टर 18 बनाया गया है। सेक्टर 18 में यहाँ से बच्चे पहुँचेंगे। इसके बाद शटल बस सर्विस के माध्यम से जो रोडवेज बस दूसरे जिलों से यहाँ लेकर पहुँचेंगी, यहाँ आने वाले परीक्षार्थियों को उन बसों के माध्यम से उनके परीक्षा केंद्र तक पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी भारी संख्या में परीक्षार्थी पहुँचेंगे, किस तरह से उनको तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके लिए रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा हो, आईपीएस हेमेंद्र मीणा हो या फिर रोडवेज जीएम प्रदीप अहलावत युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगे हैं। तमाम परीक्षा केंद्रों के लिए ट्रायल भी किया गया है। बता दें कि बड़ा सवाल यह कि क्योंकि समय पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना है, ऐसे में शटल बस सर्विस के माध्यम से ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि 70 परीक्षा केंद्र हैं और 70 बसें से भी ज़्यादा चाहिएंगी उन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में ट्रायल शुरू कर दिया गया, डेली ट्रायल चल रहा है। आखिर यहाँ से परीक्षा केंद्र से लेकर और पार्किंग स्थल तक कितना समय लगेगा, उसका आकलन करने के लिए लगातार ट्रायल चल रहा है। बता दें कि पूरे हरियाणा की बात कर लें तो 13 लाख के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था और लगातार बताया भी जा रहा 10 लाख परीक्षार्थी बसों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। लेकिन जब हम यहाँ अधिकारियों से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी ने कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उसको भी यदि वो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ से उसको पहुँचाया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी से भी करीब 15,000 परीक्षार्थी गुरुग्राम और झज्जर में परीक्षा देने जाएंगे। उनके लिए भी बसों की तैयारी की गई है, ताकि जो तमाम परीक्षार्थी है समय पर भेजा जाए। क्योंकि हरियाणा सरकार की ओर से लगातार एक रिव्यू मीटिंग भी आज बुलाई गई है मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से। ऐसे में अधिकारी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का सवाल है। कहीं ना कितना भारी पड़ सकता है, हमने पिछले दिनों में देखा जरा सी चूक किसी भी अधिकारी पर भारी पड़ सकती है और कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते, ताकि किसी तरह की भी कोई असुविधा किसी परीक्षार्थी को न हो। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।